नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महोबा ज़िला के चरखारी तहसील के गोहरारी ग्राम में हैं और गोहरारी ग्राम जो अनेक तरीके से जाना जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बाबाजू महाराज, जो आपको पीछे पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी, उस स्थान का नाम बाबाजू महाराज कैसे पड़ा और क्या है स्थान की कहानी, कितना पवित्र स्थान है, क्या यहाँ पर चमत्कार हुए हैं, कितनी शक्तियाँ हैं, वो सारी हम आपको बताएंगे। और कितनी सीढ़ियाँ हैं ये भी हम आपको चलकर बताएंगे। और बाबाजू महाराज के स्थान के लिए कहा जाए, ये कोई भगवान का अवतार नहीं, लेकिन एक इंसान थे जिनके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या घटना हुई थी और कैसे वो इतने पूजने लगे कि लोग उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं तो हम आपको लेकर चल रहे हैं बाबाजू महाराज के स्थान के ऊपर। और हम आपको अंत में आपको बताएंगे कि कैसे गोहरारी ग्राम में एक यादव समाज नहीं रह पाता है, क्या है घटना के पीछे की कहानी। यहाँ पर कोई भी यादव परिवार का एक भी घर नहीं है और यहाँ पर इतनी बड़ी बस्ती है गोहरारी, लगभग इतना बड़ा गांव कि महोबा ज़िला का लगभग पहला या दूसरा गांव होगा जनसंख्या की दृष्टि से। और इतने बड़े गांव में एक भी यादव परिवार नहीं है। क्या है इसके पीछे की कहानी, सारी आपको घटनाएं हम क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। तो पहले हम आपको ले चलते हैं बाबाजू महाराज के ऊपर, और कितना पवित्र स्थान है और कितनी सीढ़ियां हैं ये हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ गोहरारी ग्राम के बच्चे हैं और इतना स्थान, लगभग यहाँ कितने श्रद्धालु आते होंगे। बाबू नाम बताओ अपना। भैया दूर से ना, रुक जा नाम बताओ अपना। धीरेन्द्र। कहाँ के हैं? गोहरारी के। चलते चलते बात करेंगे। कितने श्रद्धालु आ जाते होंगे दर्शन करने? जितने आसपास के गांव के रहने वाले हैं, चरखारी, महोबा, विजयपुर, राट के सोनी बिल्कुल हैं, बिल्कुल आसपास के ग्राम वासियों सब आते हैं यहाँ। सब आते हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं भैया? यहाँ पर 52 है, 52 सीढ़ियाँ हैं। तो 52 सीढ़ियाँ हैं और ये छोटी सी पहाड़िया पर बाबाजू महाराज विराजे हैं। आज हम उनके आपको दर्शन करने के लिए ऊपर ले चल रहे हैं और हमारा सफ़र धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम बाबाजू महाराज के पास पहुंच रहे हैं। 52 सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आ चुके हैं। अब आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर स्थान में कितना क्या काम हुआ है और कितना पवित्र स्थान है। अच्छा देखिए, ये है चमत्कार से कम नहीं है। देखिए ये पत्थर का पहाड़ के ऊपर कितनी बेहतरीन हरियाली, और जो मुख्य बाबाजू महाराज का स्थान है वो यही है। और ये नीम का पेड़ है, ये पहाड़ी के ऊपर लगा हुआ है और ये पीछे स्थान दिख रहा होगा, ये बाबाजू महाराज का स्थान है। और भी यहाँ लगातार काम होते रहते हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। राजू राजपूत जी जो एक समय प्रधानी में उन्होंने बहुत सारा काम कराया था, पूर्व प्रधान हैं, और उनके प्रधानी में बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ वृक्षारोपण का भी काम हुआ था। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर हरियाली। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ थोड़ा दिखा के दिखाएं और गांव भी दिखा दें कि गांव किस तरह बसा हुआ है। अच्छा, हम आपको यहाँ से पूरा गोहरारी गांव भी दिखाएंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे। जो एक और पहाड़िया के ऊपर पहाड़िया है उस पर पहुँच रहे हैं। और हमें बच्चे जो आज के हमारे साथी हैं वो ले जा रहे हैं कि यहाँ से पूरा गांव दिखाई देगा। रास्ता काफ़ी पहाड़ों पर कठिन रहता है तो थोड़ा सा थकावट तो हो ही रही है। लेकिन अब देखिए, ये मैं अब आपको आपके मोबाइल पर दिखाई दे रहा होगा पूरा गोहरारी ग्राम, वो दूर तक फैला हुआ गोहरारी, चारों तरफ हरियाली और बहुत ही अच्छे मोबाइल पर आपके नज़ारे आ रहे होंगे। ये तस्वीरें काफ़ी अच्छा अनुभव करा रही हैं। और लगातार वो आपको दूर पहाड़ों में चरखारी राजधानी एक समय रही थी वो नज़र आ रही होगी। आज का
जिन्हें कश्मीर कहते हैं, बुंदेलखंड का चरखारी, वो दिखाई दे रही होगी। और ये तालाब, इस तालाब को ध्यान से देख लीजिए। इस तालाब की जो आगे हम आपको कहानी बताएंगे, सच्ची घटना बताएंगे, इस तालाब का उसमें नाम आने वाला है, क्योंकि इसी तालाब में आगे चलकर कहानी से जुड़ेगा। ये तालाब बहुत कई तरीके से गोहरारी ग्राम में इस तालाब का बहुत महत्व रहा है। और बाबाजी महाराज जब भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो इस तालाब के ज़रूर नहाते हैं या फिर अपना बैठ के सुकून के पल वहाँ बिताते हैं तालाब पर। और तालाब पर जो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, अब हम आ चुके हैं, फिर से लौट आए हैं। ये बाबाजी महाराज का स्थान है पहाड़िया पर, गोहरारी जो चरखारी तहसील के महोबा ज़िले में पड़ता है, वहाँ का स्थान है। और इस स्थान के बारे में एक घटना जो घटी थी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब जाके ये मुख्य स्थान है बाबाजी महाराज का पहाड़िया पर। काफ़ी सुकून है और इस स्थान में बहुत लोगों की श्रद्धाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, मनोकामनाएं बहुत पूरी होती हैं और बहुत ही पवित्र स्थान है। अब हम आपको वापस ले चलते हैं और फिर से मैं आपको कहूँगा अपने कैमरामैन से कि ये तालाब ज़रूर दिखा दें। और ये स्टोरी अगर धूप की दिक्कत ना हो तो स्टोरी यहीं से बता दें, हम बता दें हैं। तो आप देखो, अब पीछे आपको तालाब दिखाई दे रहा होगा और आप मेरे पीछे आ जाएं सब लोग, ये लोग बच्चे भी, क्योंकि यहाँ बच्चा बच्चा और छोटे छोटे सब लोग यहाँ की कहानी जानते हैं कि आखिर क्या कहानी है, क्यों यहाँ पर एक भी यादव परिवार नहीं रह पाता है गोहरारी ग्राम में, और कैसे बाबाजी महाराज की स्थापना हुई, कौन है बाबाजी महाराज, ये सारे राज हम अब आपको खोलने वाले हैं। तो ये कहानी उन दिनों की है जब देश लगभग आज़ादी मना चुका था, उस तरह की घटना है। और तब हमारे पास मोटर कार नहीं थी और ज़्यादातर लोग चलन में था कि कहीं जाना है रिश्तेदारी में तो पैदल चल देते थे। बुंदेलखंड वैसे भी पिछड़ा रहा है, आज भी काफ़ी संसाधन से पीछे है। तो उस समय लोग पैदल जाते थे एक दूसरे के गांव में और रिश्तेदारियों में। तो एक जो बाबाजी महाराज जिनके स्थान हैं, वो वृद्ध अपनी बहू को लेके और निकल रहे थे और पहले साधन नहीं रहते थे। तो एक दिन में अपनी बहू को लुभा के और अपने गांव एक दिन में नहीं आ पाते थे, तो यहाँ शाम हो जाती है गोहरारी में और बहू और डुकर रहते हैं। तो वो स्थान पर आते ही गोहरारी में पूछते हैं किसी से कि भैया रात हो गई और हम रुक जाएं। घटना ये होती है कि बोलते हैं कि हाँ ठीक है बब्बर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो रुकते हैं, एक यादव परिवार के जो यादव है उनके घर में रुक जाते हैं। और होती क्या है बात कि जो बब्बा हैं वो बोलते हैं कि पुरुषों के साथ लेट जाएंगे और महिला हैं वो अंदर चली जाएंगी। तो जो बहू थी उन्हें एक षड्यंत्र के तरीके से अंदर लिटाया दिया जाता है और उनके मन में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही थी। जो यादव परिवार गोहरारी के था वो अंदर जाके बहू को लिटा देते हैं रात में। अब बब्बा तो निष्फिक्र सो जाते हैं और रात में घटना उनके साथ गलत घट जाती है। जो यादव परिवार है वो बहू के साथ गलत करते हैं और इस जिक्र का घटना का बहू उतनी रात में विरोध भी करती है। फिर उसके बाद जो भी कहानी है वो पता नहीं चलती है और सुबह फिर तैयारी करते हैं बब्बा की चलो। जैसे ही वो लौटने लगते हैं तो बहू घर से निकलती है और फिर बाद में बताती है। उसको ये डर था कि ऐसा ना हो कि यहाँ बता दें तो और कुछ गलत हो जाए। तो बाहर आते ही कहते हैं कि अब मैं घर नहीं जाऊँगी और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है यादव परिवार ने। तो बब्बा को इस बात का सुनते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और बहू जो तालाब पीछे दिख रहा होगा, अब मैं आपको कहूँगा ये तालाब दिखाएं। इस तालाब में वो औरत, वो दुल्हन यहाँ कूद कर अपनी जान दे देती है इस तालाब में। वहाँ पर आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, हम उस स्थान पे ले चलेंगे। यहाँ से कूद कर उधर से जाके बहू जान दे देती है। ऐसा हाल देखता है वो वृद्ध व्यक्ति तो वो रहा नहीं जाता और वो भी अपनी बहू के पीछे कि अब मैं क्या जी के करूँगा, और वो भी सोचेगा कि मैं अपना क्या मोह दिखाऊँगा, वो भी इसी में जान दे देते हैं। यही घटना है ना, वो इसी तरह इसी में जान दे देते हैं। 5 भाई थे वो। अच्छा 5 भाई थे। हाँ, और एक छोटे वहाँ पर है और एक छोटे वहाँ पर है बहुत दूर और एक यहाँ पर है और इस एक गांव में है। अच्छा ऐसे
वही उनने मृत्यु अपनी कर ली, वहीं मृत्यु कर ली थी। बाबूजी महाराज नीचे। हाँ हाँ, तो मैं इस स्थान पर अपनी मौसी के साथ आया था और मौसी से भी उस घटना के बारे में बात करूंगा। मौसी को थोड़ा बहुत समय से गोहरारी रही है तो मौसी भी बता पाएंगी। मौसी, क्या घटना हो गई थी, वो कौन सी घटना है? अब उनके यही घटना हो गई थी हम्म। कि वे लोग आँखें आए थे सब। वो जमाने में रात हो गई, सुन के रुक लो, हाँ, सो रुक गए भी। अच्छा वो तो रुके, सुबह से उन महलन में कर दो। सो उनने उनके बरगन के यहाँ जाने कहा तो बेटा, सो उनने वो बहू के संग में गलत काम करो। सुबह बहू रात खनी बोली कछु ना, उन्हें डोकरा आँखें चलती बेरा कहो। फिर उन्हें जाके तलाक एंगर आई, बोली अब तुम दद्दा जाओ और मैं तुम्हारे घर लाख नंजा मैं न जा पाऊँ। उनकी यहाँ बेटा घरे चला, उनने विश्वासघाती करी, का करो जा, कौन बेटा ते ऐसी है या है? बोले नहीं मैं न जाऊँ। सो बाओ गड्डी से कूद के तालाब में कूद गई बा। अच्छा, तालाब में कूद गई, सो डोकरा ने छोड़े बेला और डोकरा पछियानो। सुबह भीतर ही चली गई, डूबत गई चली गई, वहीं के डोकरा चलो गो। डोकरा के जब बिल्कुल प्राण जान लगे, सो बोले जाओ यादव की नाश हो जाए तो रह ना पाए। तो ये है मुख्य वजह जो आप देख रहे होंगे कि गोहरारी इतना बड़ा गांव है, इसमें एक भी यादव के मकान नहीं मिलेंगे। और आज भी उस समय वो शराब दे के चले गए बाबाजी महाराज, फिर जाके यहाँ स्थापना हुई है मौसी। फिर वे पंडित खी आए, अच्छा, सिरे आए वे सुबह सुनने देख ले कि बड़े इतने इतने कीला धरी उनकी खड़ाऊँ पे। हाँ, जब उनके जब वे सिरे ला उनने भी खाली से आउ थे। जब भी आए पनवे से सो आदमी जुरो हवन पूजन भाव, फिर भी हवन पूजन से फिर उनने लगाई चौक चौक लगाओ बेसो जी छिड़ियाँ कद बताओ कौन को पापाओ तो नहीं। सुबह आनखें ते गिरे, सुबह सुनने अपनो सब खूर खतरा बताओ कि हम भी यहाँ हैं, हम स्थापना करावे थे। से स्थापना भाई, फिर स्थापना हुई। हाँ फिर स्थापना भाई से ऐसी बनी रही स्थापना। अब रज्जू भैया जीते जब से उनने चमन बरसा दो। बहुत, ये भी बहुत काम हुआ है रज्जू प्रधानी जी के कार्य में। और जो घटना है तो आप देखेंगे कि ऐसे हमारे यहाँ पहले पुरुष और महिलाएं रहती थी कि जो शराब दे दिया वो बिल्कुल एकदम आप समझें कि पत्थर की रकील हो जाती थी। वो शराब दे दिया तो फिर यादव परिवार यहाँ सक्षम नहीं रह पाया, फिर उनका नाश ही हो गया, यहाँ से चले गए वो, या कुछ भी हुआ हो इसका जिक्र आज तक मिलता नहीं है। और आज भी ये कंडीशन है कि गोहरारी ग्राम में यादव नहीं रह पाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? और जब भी आप यहाँ गोहरारी घूमने आए, एक समय गोहरारी गौरा पत्थर के लिए बहुत कारोबार चलता था। अभी संकट ये है कि जो खदान है वो सारी बंद चल रही हैं और गोहरारी के ग्रामवासी भी रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। अभी पहले गोहरारी ग्राम में खुद रोजगार दिया जाता था, लेकिन हाँ खदान लगाई जाने बाहर के आदमी आए सो उनने लगाई, जिन्हें खदानें लगाई सो जहाँ से पहरवा में हाथ लगाओ सो उनके हाथ ऊपर ही रह गए, फिर निभाओ कछु नहीं। सो छोड़ ये एक और चमत्कार है जो मौसी बता रही हैं कि ये खदान, जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो खदान जहाँ पहाड़ खुद गया वो वाली खदान अगर वहाँ से दिखा पा, इधर हाँ ये ज़रूर देखें आप कि इधर काम लग चुका था। ये बहुत कीमती इसमें पत्थर निकलता है, गौरा पत्थर की ये खदान है, ये इधर काम लग चुका था। और जो व्यापारी हैं उनको तो व्यापार से मतलब है, उधर काम होने के बाद पूरा मटेरियल वहाँ से निकाला जा चुका है। फिर इसी मुनाफे के तरीके से उन्होंने यहाँ काम लगाया कि इस पहाड़िया में भी बहुत सारा वो है। और फिर जैसे ही पहाड़िया में काम लगाते हैं तो उनके जो बता रही हैं मौसी कि उसमें ना तो उनने जैसे ही मौसी काम लगाओ तो फिर का इतने दिक्कत आ गई, इतने काम नहीं लग पाओ पहाड़ी में, इतने खुदाई ऊपर के उनने ऐसी कुदारी फावरे उठाए अपने सुबह सुबह वो तयूं सही रह गए लेके, फिर उनके हाथ पाँव चले उनने कह दी तुमने गलत करो 5 मारे सो 5 मार गए। हाँ वो खदान धस गई थी, 5 मार गए वो में तुम्हारे कई थी मारी थी। अच्छा इतने 5 मर गए, 5 मार गए थे हालंगे थे। तो यहाँ किसी की ताकत नहीं है कि ये पहाड़िया पे कोई काम लगा दे। और किसी का ये चमत्कार है बाबाजी महाराज का। तो ये हमारे जो हिंदू धर्म में कहा जाए और हमारे भारत देश में जो इतने चमत्कार और इतने सच्चे लोग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई और उनकी जो ईमानदारी रही है उसी का नतीजा है कि आज भी यहाँ पर चमन बरस रहे हैं और लोग यहाँ उनको पूज रहे हैं। और ऐसी उनकी शक्ति है कि लोग आज भी यहाँ उनके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो कैसी लगी आपको बाबाजी महाराज की ये कहानी? और आप जब भी आप गोहरारी आएँ तो एक बार ज़रूर दर्शन करने के लिए आएँ। एक कहानी और है तो आप आ जाओ, हमें बताओ कहानी।
यहाँ नाम बता दो सबसे पहले। हिमांशु हमारा नाम। हिमांशु। हिमांशु कितने में पढ़ते? हम 6 में पढ़ते, अब 6 7 में अब जाएंगे। 7वीं में पास हो गए। तो हिमांशु ये कहानी और बता रहे हैं बाबाजी महाराज की। हिमांशु का कहानी आराम से यहाँ बताओ। पे एक यादव परिवार आया था रहने के लिए। उनके 2 बच्चे थे और वो थे बस माता पिता उनके। तो 2 दिन बाद वो कह रहे थे हम यहीं पे रहेंगे। सो वो रह नहीं पाए, उनके बच्चे खत्म हो गए, वे खत्म हो गए और वे यहाँ से भाग गए उनके पिता। वे 3 लोग यहाँ पे खत्म हो गए। अच्छा, तो ये कब की घटना है हिमांशु? एक काफी समय पुराना, मतलब आपने सुना हमारे होगा। पूर्वजों ने बताया है। बताया होगा, बब्बा लोगों ने बताया हाँ, होगा। बताया है। तो ये देखो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसके बाद भी, शराब देने के बाद भी यादव परिवार यहाँ एक रहने के लिए आया और शराब जो थी तो वो नहीं रह पाए और उनका यहाँ से जाना पड़ा। मुसीबतें उनके साथ बहुत सारी हुई। तो ये हिमांशु ने जो कहानी बताई, तो ये घटनाएं आपको जीता जागता प्रमाण है कि यहाँ पर यादव परिवार नहीं रह पाया है और आज भी उस शराब से गुजर रहे हैं और अब शायद यहाँ कोई यादव परिवार का निवास है नहीं है। तो ये घटना हुई थी और ये बहुत ही, इस घटना की वजह से लगातार पहले भी जिक्र हम आपको कर चुके हैं और इसी घटना की वजह से बाबाजी महाराज की स्थापना हुई है। कैसी लगी आपको जानकारी? मेरा नाम है अवधेश पाल, आप देख रहे थे जनता का राज। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जनता का राज यूनिवर्सल को आप फॉलो कर लीजिए। अपने दोस्तों, यार, मेहमानों तक ज़रूर वीडियो भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।